हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं 6 से 7 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक बनाने वाली हूँ विद स्लीव्स। तो यहाँ मैंने उतना ही कपड़ा लिया है जितने कपड़े की मुझे ज़रूरत थी। अगर आप 8 या 9 साल की बच्ची के लिए भी बना रहे हैं तो 1 मीटर कपड़े में बहुत आराम से फ़्रॉक बन जाएगी। तो देखिए, मैंने सिंगल लेयर में इसे बिछा दिया है और अब मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई दिखा देती हूँ। तो ये जो लंबाई है ये देखिए 35 इंच है, 35 इंचज़, और जो इस तरफ से चौड़ाई है वो है यहाँ से 36 इंचज़। तो जो मेरे पास कपड़ा है वो पूरा 1 मीटर भी नहीं है, 1 मीटर से 4 इंचज़ ये कम है। अब दोनों तरफ से कपड़ा बिल्कुल बराबर ही है, इसलिए हम चाहें तो किसी भी तरफ से इसे फोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे इसी तरफ से फोल्ड करने वाली हूँ। तो पहले मैं कपड़े को अच्छी तरह से बिछा के इसे डबल फोल्ड कर लूँगी और इसे अच्छी तरह से मैं यहाँ पे बिछा लूँगी। अब ये देखिए, यहाँ से ये ओपन साइड आई है मेरे पास और इस तरफ से क्लोज साइड है। अब इसे एक और फोल्ड करते हुए मैं कपड़े को 4 फोल्ड में कर लूँगी। अब इसे मैं अच्छी तरह से यहाँ पे बिछा लूँगी। अगर आपकी चेस्ट या फिर जो बच्ची का नाप है वो अगर ज़्यादा बड़ा है तो इतने कपड़े में नहीं होगा, उसके लिए आपको 1 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए, ये ओपन साइड आई है मेरे पास और ये वाली क्लोज साइड है। अब हम ड्राफ्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं फ़्रॉक की लेंथ लूँगी। तो जितनी भी आपको फ़्रॉक की लंबाई चाहिए उसमें आप 2 इंच ऐड करके लेंगे। तो यहाँ पे मैं 27 इंच ले रही हूँ क्योंकि मुझे 25 इंच तैयार चाहिए और मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब आपकी मर्जी है शोल्डर की मार्किंग यहाँ से करें या फिर यहाँ से। तो मैं ऊपर वाली साइड से शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ, यानी कि तीरा। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे मार्क कर लूँगी और थोड़ा सा नीचे भी 5 इंच पे यहाँ पे सीधा मार्किंग। और यहाँ से शोल्डर लेने के बाद मैं यहाँ पे आर्म होल लूँगी। तो आर्म होल की मार्किंग मैं आधा इंच ज़्यादा रख के कर रही हूँ, 5.5 इंच, ताकि बच्चे को पहनने में कंफर्टेबल रहे। अब इस मार्किंग को आगे की तरफ बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो जितनी भी चेस्ट होगी आप उसका 4th पार्ट करेंगे, यानी कि उसे 4 से भाग आप देंगे और जितना भी आएगा उतना आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क कर लिया है और 1 इंच आगे की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा। अब ऊपर से नीचे की तरफ हमें कमर की मार्किंग कहाँ पे करनी है, तो जितना आपका आर्म होल है उसका आप डबल लेंगे, यानी कि 5.5 का आप यहाँ पे 11 इंच कर लेंगे और 11 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम अपने कमर के निशान लगाएंगे। तो कमर का भी उसी तरह से जितनी भी कमर है उसका 4th पार्ट करेंगे और उतने पे मार्किंग कर लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा आगे रखेंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में तिरछा करके मिला लेंगे। ये अंदर वाला निशान हमारा सिलाई का है और जो बाहर वाला है ये कटिंग का है। और इसे हम इस तरह से यहाँ पे तिरछा कर देंगे। अगर आपके पास घेरा ज़्यादा है, यानी कि कपड़ा आपके पास ज़्यादा है, तो आप उसी तरह से आप यहाँ पे और ज़्यादा तिरछा भी ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप आर्म होल की गोलाई देंगे। तो कोने से 1 इंच बाहर की तरफ मैंने लिया है और इसी से मिलाते हुए मैं यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे दूँगी। अब गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3.25 इंच रखी है, यानी कि 3 इंच से 2 पॉइंट कम है। और जो गले की लंबाई है, ये फ्रंट गले की लंबाई है, तो वो मैंने 3.5 रखी है। और इस तरह से मिलाते हुए मैं यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से लेके ये वाला हमें कटिंग कर देना है। तो ये देखिए, कटिंग करने के बाद इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब हम सेम मार्किंग 2 कपड़ा उठाएंगे और नीचे भी 2 पीसेस के नीचे यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे और यहाँ से तो बिल्कुल तिरछा इस तरह से सिलाई जाएगी। ये हमारी सिलाई की मार्किंग है। अब ये सेंटर पॉइंट पे मैं यहाँ पे कट लगा दूँगी और बीच में से एक कपड़ा हम निकालेंगे, यानी कि जो अपना बैक पीस है वो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ और ये हमारा फ्रंट पीस है। और इसे फिर से उसी तरह से बिछाते हुए मैं यहाँ पे अगला गला कट कर लूँगी। जो अगले गले की हमने जो मार्किंग की थी उसे ही मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। अगर आप दोनों गले बराबर रखना चाहते हैं तो आप दोनों एक साथ कट कर सकते हैं। अब इसे मैं बीच में से अलग कर दूँगी। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पीस है, यानी कि जो आगे वाला पीस है वो है और ये इस तरह से आ चुका है। तो मैं इसे साइड कर लूँगी और जो हमारा बैक गला है, यानी कि पीछे वाले भाग का गला है, वो मैं यहाँ पे कट करूँगी। तो उसी तरह से अच्छी तरह से बिछाते हुए गले की चौड़ाई उसी तरह से 3.25 इंच, यानी कि 3 इंच से 2 पॉइंट कम। और गले की लंबाई आप जितना मर्जी रखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 इंच रखी है। और इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करते हुए मैं यहाँ पे इसे भी कट कर लूँगी।
अगर आप गले की शेप चेंज करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी गले का डिज़ाइन रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया है और ये हमारा बैक साइड है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक साइड है, इसे मैं साइड कर लूँगी। अब हम अपने आर्म की यानी कि बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये 4 फोल्ड कपड़ा लिया है, यहाँ से ये ओपन है, यहाँ से क्लोज़ है और यहाँ दोनों साइड से भी ये ओपन है। अब जो बंद वाली साइड है यानी कि जो क्लोज साइड है वहाँ से नीचे की तरफ मैं अपना आर्म होल ले रही हूँ। तो 5.5 इंच हमने कटिंग पे रखा था, तो उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा करते हुए मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और यहाँ से जो ओपन साइड है दोनों तरफ से, वहाँ से नीचे की तरफ मैं बाजू की लंबाई लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे 9 इंच बाजू की लंबाई आ रही है, तो मैं ये जितनी भी है 9 की 9 इंच मैं यहाँ पे रख लूँगी। तो ये देखिए दोनों साइड से खुली है, लेकिन ये वाली साइड जो है वो कन्नी वाली साइड है, तो मैं इसे बॉटम रखूँगी यानी कि यहाँ पे मोहरी दूँगी। और जो यहाँ पे कन्नी नहीं है तो मैं ये आर्म होल वाली साइड रख दूँगी। और यहाँ से मैं अपना आर्म होल ले रही हूँ यानी कि 7 इंच, और 7 इंच से नीचे की तरफ मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अगर ये बड़े का होता तो हम यहाँ पे 3 या फिर 3.5 इंच लेते। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने 2.5 इंच लिया है वो मैंने खुली साइड से नीचे की तरफ लिया है। और इस तरह से तिरछा मिलाते हुए मैं यहाँ पे बाहर की तरफ लगभग आधा इंच की गोलाई देते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। ये देखिए यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो ये देखिए बाहर की तरफ मैंने आधा इंच की गोलाई देते हुए मार्किंग कर ली है। अब ये बॉटम वाली साइड, यहाँ पे बॉटम यानी कि मोहरी की मार्किंग करूँगी। तो मोहरी मैं 4 इंच तैयार रखने वाली हूँ, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैं यहाँ पे 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और इस तरह से मैं इसे तिरछा मिलाते हुए यहाँ पे हमारा जो बाजू का जो ड्राफ्ट है वो लग चुका है। तो अब मैं इसे यहाँ पे कट कर लूँगी। गाइस बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैंने अपनी फ्रंट साइड ली है, जो हमारा पल्ला था, और इससे मैचिंग करते हुए मैंने ये कपड़ा लिया है। लंबाई में बिल्कुल बराबर है और जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। तो अब देखिए आपको इसे जोड़ना कैसे है। जो सीधी साइड है वो मिलाते हुए यहाँ पे पहले एक सिलाई लगाएंगे, और फिर जब मैं इसे खोलूँगी तो ये देखिए जो दूसरी वाली साइड है वो हमें इस तरह से रखनी है। जो गले वाली साइड है वो हम जॉइंट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी मैं एक सिलाई लगा दूँगी। तो सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। अब इसका सेंटर पॉइंट मैं निकाल रही हूँ, जो हमने पट्टी लगाई उसका सेंटर पॉइंट। और देखिए किस तरह से मैं रख रही हूँ। ये देखिए उठाते हुए जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला यानी कि जो हमारा सेंटर आया उसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है। और यहाँ पे 6 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। 6 इंच तक आपको सिलाई लगा देनी है। ये देखिए यहाँ से पहले यहाँ तक मैं सेटिंग सिलाई लगाऊंगी और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। आप चाहें तो पहले इसे प्रेस से यहाँ पे सेट कर लीजिए। अब गले पे लगाने के लिए हमें वो रेप पट्टी चाहिए, तो वही कपड़ा मैंने यहाँ पे लिया है। और ये देखिए यहाँ से ये स्ट्रेच हो रहा है, ये वाली और ये वाली साइड सीधी है, तो यहाँ से हमें पट्टी नहीं निकालनी है क्योंकि हमें वो रेप पट्टी चाहिए। तो ये जो तिरछी वाली साइड है यहाँ से हम पट्टी को कट करेंगे। तो लगभग 1.25 इंच या फिर आप 1.5 इंच चौड़ी भी इसे कट कर सकते हैं। अब देखिए हमें इसे गले पे जॉइंट करना है। ये सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए हम इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पट्टी को जो है यहाँ पे जॉइंट कर लूँगी। तो देखिए जॉइंट करने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। इतनी दूरी पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है, और अब हम इसकी पाइपिंग बनानी है। तो ये वाला जो कपड़ा है ये आपको बाहर की तरफ रखना है, यानी कि जो पट्टी लगाई थी उस तरफ है, और इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको यहाँ पे पाइपिंग सी बना लेनी है। अगर आप चाहें तो पूरा ये कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके सीधा तुरपाई भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो इसी तरह की आप यहाँ पे पाइपिंग भी बना सकते हैं। तो देखिए पूरे गले पे इसी तरह से पाइपिंग बनाते हुए मैं यहाँ पे इसे तुरपाई कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे मशीन से सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आ पाती। बैक साइड भी हमें इसी तरह से करना है। बैक साइड हमने कटिंग बीच से नहीं किया था, नॉर्मल गला है, तो इसी तरह से रेप पट्टी बनाते हुए हम यहाँ पे पाइपिंग भी बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रंट साइड मैंने इस तरह से पाइपिंग बना ली है, और बिल्कुल इसी तरह से मैंने पिछले पल्ले पे भी यानी कि बैक साइड भी पाइपिंग बना ली है। अब दोनों को आपस में जॉइंट करेंगे, तो सीधी से सीधी तरफ मिलाते हुए इस तरह से रख लेंगे, और दोनों की तीरे आपस में मैं यहाँ पे जॉइंट कर लूँगी।
तो ये देखिए तीरे जॉइंट करने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें इसकी बाजू जोड़नी है, यानी कि हम इसकी आर्म्स जोड़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने बाजू ले ली है। आपको यहाँ पे इस तरह से जोड़नी है। ये सेंटर पॉइंट है दोनों का। यहाँ से इस तरह से रखते हुए पूरा यहाँ तक गोलाई में जोड़ेंगे और यहाँ से भी इस तरह से रखते हुए यहाँ तक आपको सिलाई लगा देनी है। ये वाला बाजू इस तरफ जुड़ेगा और ये वाला बाजू इस तरफ। हमने आगे वाले पल्लों की छटाई नहीं दी है, इसलिए यहाँ पे जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी बाजू कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए बाजू को जोड़ने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने दोनों जो बाजू हैं वो जॉइंट कर ली हैं। ये देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसी तरह की यहाँ पे पाइपिंग भी बना सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से पहले आप पट्टी को जोड़ेंगे और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पाइपिंग बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों बाजू पे इस तरह से बना लिया है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखिए कि हमने गले में किस तरह से पट्टी को जोड़ा है। और अगर आप फिर भी नहीं समझ पाए हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इस तरह से करने के बाद अब आपको यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। यहाँ से बिल्कुल नीचे सीधा जाएगा और यहाँ पे आपको मोहरी की मार्किंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मोहरी हमने 4 इंच रखा था कपड़ा, तो यहाँ पे 4 इंचेस पे यानी कि 4 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। और इस तरह से इससे मिलाते हुए तिरछी यहाँ पे मार्किंग जाएगी दोनों तरफ इसी तरह से। और यहाँ से पूरा नीचे की तरफ हम सिलाई कर देंगे और नीचे से आपको नॉर्मली लास्ट में इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से हमारी ड्रेस जो है वो बन के तैयार आई है। अब यहाँ पे मैं बटन बनाऊँगी बिल्कुल इसी वाले कपड़े के, जो यहाँ पे हमने कपड़ा यूज़ किया, और यहाँ पे मैं बटन लगा के इसे डेकोरेट कर लूँगी तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। गाइस वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपकी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।